हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ना कि आपका फोकस पबजी और अदर वीडियो गेम्स पे होगा। बजाय उसके आपका फोकस जो है स्टडी पे होगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्यू ऑनलाइन एजुकेशन। गाइस, आज जो है हम सॉल्व करेंगे 2014 का पास पेपर यूनिवर्सिटी ऑफ संजाम शुरू का। ठीक है जी, तो पेपर को स्टार्ट करते हैं। पेपर को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आप मेरे साथ जुड़े रह सकें। पार्ट 1 इंग्लिश, इसका जो पहला पोर्शन है इंग्लिश में या सेक्शन है उसमें क्या है, करेक्ट सिनोनिम्स हमने जो है पॉइंट आउट करने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज़ एक्ट, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एक्ट। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट करता जा रहा हूँ, बाकी आपको डिस्प्ले हो रहे हैं तो इससे क्या होगा, टाइम की बचत हो जाएगी। व्हाट इज़ करेक्ट ऑप्शन ऑफ एक्ट, एक्ट का करेक्ट ऑप्शन डिस्प्ले है, ठीक है, ना कि क्लियर, अथॉर्ड या सेट, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ अलाइक, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ अलाइक, सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ बैग, व्हाट इज़ द synonym of bag, not ancest, not prior to, not aloft, not sorry, then correct option is appeal. Question number 4, beyond, what is the correct option or correct answer of beyond is across. Question number 5, that is by, what is the correct option, by, of by is bribe. Sorry. Then the section of English portion is choose correct एंटानेम्स। अब आपने एंटानेम सेलेक्ट करने हैं जो करेक्ट एंटानेम हो, यानी कि जो बिल्कुल इसके अपोजिट हो इस वर्ड के जो आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 इज कम, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ कम, दैट इज़ एक्साइड। देन क्वेश्चन नंबर 7 इज कैरी, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कैरी, दैट इज़ लेफ्ट, फॉल। देन क्वेश्चन नंबर 8 चीफ, what is the correct option of chief, cardinal, guest, servant, friend, then correct option is servant. Question number 9 is accept, refuse, confirm, C as approve, D as intend, then correct option is refuse. ठीक है जी। Question number 10 is annual, option A is confirm, option B is cancel, option C is repeal, option D is backs, then the correct option is confirm. Then the portion or the section of English पार्ट इज़ करेक्ट स्पेलिंग। अब आपने करेक्ट स्पेलिंग इसकी देखनी है जो भी आपको वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि आपको पता चल रहा है कि ये एबनॉर्मल है, तो एबनॉर्मली करेक्ट स्पेलिंग क्या है, दैट इज़ ABNORML, एबनॉर्मल। ठीक है जी, ये करेक्ट ऑप्शन है या करेक्ट स्पेलिंग है एबनॉर्मल की, दैट इज़ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 एब्सोल्युटली, व्हाट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एब्सोल्युटली, दैट इज़ D ABSOLUTLY, एब्सोल्युटली। Question number 13, accumulate. What is the correct spelling of accumulate? ACCUMULATE, accumulate. Question number 14 is bankrupt. What is the correct spelling of bankrupt? That is BNKRUPT, bankrupt. Question number 15, that is beginning or beginning. Okay? Then the correct option is beginning is BGINNING, beginning. Fill in the blanks. Question number 16, you dash not cut trees of public garden. ठीक है जी। should, could, would, must. देन ये यहाँ पे जो है लाजम करार दिया, लाजम की माना दे रहा है, तो यानी कि आपने बिल्कुल ही नहीं कट करनी चाहिए। देन यू मस्ट नॉट, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन डी। वी कैन पुट डैश पोस्टर्स, वी कैन पुट ऑन, ठीक है, एट, अप और नन, देन द करेक्ट ऑप्शन इज अप, वी कैन पुट अप पोस्टर्स। Question number 18 is all women were getting dash the bus, in the bus, into the bus, on the bus, at the bus. Then the correct option is C, that is all women were getting on the bus. Question number 19 is please let dash to go to लड़काना। ठीक है, please let my to go to, दे ये तो हो नहीं सकता, myself to go to ये भी नहीं हो सकता, let mine ये भी नहीं हो सकता, then that is correct option D, that is me, प्लीज़ लेट मी टू गो टू लारकाना। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 इज अतहर हैड टू कुक फॉर डैश एट सेल्फ, हेम सेल्फ, माई सेल्फ, नन। देन अब ये जो है इसकी सेंस क्या बन रही है या इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज़ हेम सेल्फ, दैट अतहर हैड टू कुक फॉर हेम सेल्फ।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर या सेक्शन जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का है, जिसको इनडायरेक्ट नरेशन कह रहे हैं। ठीक है जी। तो इसका जो है मैंने सिर्फ आंसर्स ही लिख दी हैं, बाकी जो 3 ऑप्शन हैं उनको मैंने नहीं लिखा या उनको मेंशन नहीं किया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 इज़ ही सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ही सेड टू मी दैट आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 शी सेड टू हिम आई ब्रोक माई पेंसिल टुडे। अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा या करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगी? शी सेड टू हिम दैट शी हैड ब्रोकन हर पेंसिल दैट डे। अब आपने इनके रूल्स वगैरह को याद कर लेना है, यानी कि इनके क्या क्या रूल्स हैं और कौन कौन से जो ठीक है जी सेंटेंस होते हैं उनकी कैसे नरेशन होती है, वो चीज़ें आपने चेक कर लेनी है, आपको रिकॉल कर लेनी है। ठीक है जी। देन ही सेड टू देम व्हाई आर यू सिटिंग हेयर। अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा या करेक्ट नरेशन क्या होगी? he asked them why they had been sitting there. Question number 24 they said may train reach here in time. अब इसका करेक्ट नरेशन क्या होगा? they prayed that train might reach there in time. Question number 25 is she said to me did you see my daughter in this room. अब इसका करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर क्या होगा? शी आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हर डॉटर इन दैट रूम, या शी आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन हर डॉटर इन दैट रूम। ठीक है जी। उसके बाद है पैसिव वॉइस। ठीक है, आपने इन जो भी आपको सेंटेंस दिए गए हैं उनका पैसिव वॉइस जो है सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे कुछ जो है सेंटेंस हैं जो कि आपको दिए गए हैं पेपर में, तो मैंने उनका सिर्फ सॉल्यूशन ही लिखा है या आंसर लिखा है। They buy beautiful flowers. Then correct passive voice क्या होगा? Beautiful flowers are bought by them. Question number 27. He will buy a ticket for himself. तो इसका correct passive क्या होगा? A ticket will be bought by him for himself. Question number 28 is strike off his name. तो अब ये क्या है? इसका correct answer है that is let his name be struck off. ठीक है जी। ये आपने देख लेना है कि इनके रूल्स क्या क्या है और कौन से वर्ड्स जो हैं कैसे चेंज होते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। क्वेश्चन नंबर 29 इज डू नॉट पे हिम एनीथिंग। देन द करेक्ट पैसिव इज लेट हिम नॉट बी पेड एनीथिंग। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 30 डिड यू कैच द फ्लाई। ठीक है जी। अब दे वाज द फ्लाई कॉट बाय मी caught by you, that is this is by not be. That is by not be. Okay जी। then part 2 जनरल नॉलेज। अब जो पार्ट दूसरा होता है उसमें आपको जनरल नॉलेज दी गई होती है। इस्लामिक कैलेंडर बिगिंस विद द मंथ ऑफ, आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, रमज़ान, सफ़र, ठीक है, मुहर्रम और जो भी है चौथा मंथ कोई और चौथा ऑप्शन होगा। देन आपको पता है कि जो अभी मंथ चल रहा था इससे पहले जो अभी ख़त्म हुआ है दैट इज़ मुहर्रम अल हराम या मुहर्रम, ये जो इस्लामिक कैलेंडर का पहला मंथ होता है, ठीक है, या महीना होता है। क्वेश्चन नंबर 32 इज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज डाइड इन, कब वो जो है इस जहाँ से रुखसत हुए थे या उन्होंने जो है ठीक है जी वफ़ात पाई। वफ़ात तो नहीं कह सकते, जो है उन्होंने यहाँ से जाके कहीं और अगले जहान में चले गए। तो वो कौन सी डेट थी? वो 8 जून 632, सेक्शन 32। क्वेश्चन नंबर 33, ये तो कल ही गुजरा है। उर्स मुबारक ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ, ठीक है जी, वो कौन सा मंथ होता है? वो इस्लामिक मंथ कौन सा होता है? ठीक है, वो सफ़र होता है, 14 सफ़र को ये मेला लगता है शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई का, जो कल आपने जो है इसको फ्राइडे को, ठीक है जी, कल तो नहीं फ्राइडे को जो है 14 सफ़र थी, मेला चल रहा है अभी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 34 इज फर्स्ट बैटल बिटवीन मुस्लिम एंड कुफार वाज, वो कौन सी थी? बैटल ऑफ ओहद, बैटल ऑफ बदर, ठीक है, बैटल ऑफ, ठीक है, जो भी है चौथी बैटल भी आपको दी गई होगी ऑप्शन में, लेकिन द करेक्ट आंसर है बैटल ऑफ बदर। क्वेश्चन नंबर 35 इज बादशाही मस्क वाज बिल्ट बाय, बादशाही मस्क किसने बनाई थी? वो एक मुगल एम्पायर थे औरंगजेब, मुगल एम्पायर औरंगजेब ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 36 द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन मुस्लिम कंट्री वाज, कौन सी मुस्लिम कंट्री, ठीक है, कंट्री में पहली जो
प्राइम मिनिस्टर थी, वुमेन प्राइम मिनिस्टर, वो कौन सी थी? ठीक है, वो थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 इज हंजा वैली इज सिचुएटेड इन, हंजा वैली कहाँ पे है? ये नॉर्दर्न एरियाज में है, गिलगित बल्तिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 38 है शाही किला इज लोकेटेड इन, शाही किला कहाँ पे जो है वो है लाहौर में। क्वेश्चन 13 द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इज बुर्ज खलीफा बिल्डिंग इन अबू धाबी। ठीक है, यूएई। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 इज द फाउंडर ऑफ डॉन न्यूज़पेपर वाज, कौन है डॉन न्यूज़पेपर का फाउंडर? वो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 41 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नोबेल प्राइज वाज अवार्डेड, कौन कौन से नोबेल प्राइज़ जो है अवार्ड होते हैं नोबेल प्राइज़ के तौर पे, कौन कौन सी फील्ड में जो है नोबेल प्राइज़ जो है आपको दिए जाते हैं या किसी भी बंदे को दिए जाते हैं? पीस में, मेडिसिन में, इकोनॉमिक्स में, या ऑल ऑफ दिस, इन सब में जो है नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। पीस में भी, मेडिसिन में भी, इकोनॉमिक्स में भी, इन सब में जो है नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। क्वेश्चन 42 इज निशान हैदर अवार्डेड वाज, निशान हैदर अवार्ड वाज अवार्डेड इन 1965 टू, 1965 में किसको ये निशान हैदर जो है दिया गया? दैट इज़ द करेक्ट आंसर, मेजर रज़ा अजीज़ भट्टी। क्वेश्चन नंबर 43 इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध प्रोविंस, अब सिंध प्रोविंस की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? ये आपने देख लेना सिंध की पूछ रहा है या पाकिस्तान की पूछ रहा है। ठीक है जी, सिंध की पूछ रहा है, देन यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जाम शुरू। क्वेश्चन नंबर 44 गैलीलियो इज फेमस फॉर इज, अब गैलीलियो किस चीज़ की वजह से फेमस है? दैट इज बिकॉज ऑफ एस्ट्रोनॉमर। ठीक। क्वेश्चन 45 एडोल्फ हिटलर वाज ए कमांडर ड्यूरिंग द बैटल, अब एडोल्फ हिटलर जिसको हम हिटलर बुलाते हैं वो कौन सी, ठीक है, इराक में या कौन से दौर में जो है वो कमांडर था? ठीक है, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, या दोनों में, या नन ऑफ दिस। तो ये वर्ल्ड वार 2 के दौर में, ठीक है, या जब वर्ल्ड वार 2 लगी थी तभी ये हिटलर जो था कमांडर था। हु रिजाइन एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो कौन सा बंदा था जिसने प्रेसिडेंटशिप से रिज़ाइन करके प्राइम मिनिस्टर बना था पाकिस्तान का? दैट इज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ठीक है। 47 पाकिस्तान मेजर एक्सपोर्ट अर्निंग कम्स फ्राम, अब जो पाकिस्तान की मेजर, ठीक है, अर्निंग है जो बाहर चीज़ें भेजता है, वो कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा बाहर भेजता है और जिससे वो जो है अर्निंग होती है? दैट इज़ कॉटन। ठीक। क्वेश्चन 48 हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर, भाई लीप ईयर में कितने डेज होते हैं एक साल में? ठीक है, या एक साल जो लीप ईयर कहलाता है। लीप ईयर क्या होता है? जब फरवरी के, ठीक है, 28 डेज़ में से 29 डेज़ हो जाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात 365 डेज़ होते हैं, तो एक दिन बढ़ जाता है, 366 डेज़ हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 इज करेंसी ऑफ मलेशिया, दैट इज़ रिंगट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 50 द कैपिटल ऑफ इजिप्ट इज कैरो। ओके, देन द पार्ट 3 जनरल साइंस, ये बिल्कुल इजी होती है जनरल साइंस, आप लोगों ने सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेट करना जनरल साइंस पे और जनरल नॉलेज के ऊपर। इंग्लिश तो बड़ी एक वसी फील्ड है, वो ज़्यादा बच्चे जो है फोकस नहीं करते, या फोकस करते हैं लेकिन उनको वो चीज़ें कवर नहीं हो सकती इतनी जितना ये चीज़ें कवर कर सकते हैं हम। देन क्वेश्चन नंबर 51 है द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, या टेबल साल्ट भी हम इसको कहते हैं, कॉमन साल्ट, या हम इसको क्या कहते हैं? टेबल साल्ट। ठीक है जी, टेबल, कॉमन और टेबल साल्ट। ओके, दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 54 डज नॉट हैव, सॉरी, फ्रॉग डज नॉट हैव, अब फ्रॉग्स जो होते हैं उनको ब्रेन नहीं होता, हार्ट नहीं होता, लंग्स नहीं होते, या रिब्स नहीं होते, देन करेक्ट आंसर इज रिब्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 डाइजेशन ऑफ फूड, दिस इज डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस एंड, कहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है? स्टोमक से, माउथ से, इंटेस्टाइन से, या लिवर से? दैट इज़ करेक्ट आंसर, दैट इज़ बी, माउथ। जैसे ही माउथ में खाना पहुँचता है तो वहाँ से उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन 54 एज फॉर प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर अलम फिटकरी इज़ यूज्ड, ठीक है, वो फिटकरी किस लिए यूज़ करते हैं हम? टू किल बैक्टीरिया, टू रिमूव सॉल्ट, टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मड, ठीक है, टू रिमूव गैसेस। तो करेक्ट ऑप्शन है टू रिमूव गैसेस, यानी कि फिटकरी या अलम जो है हम यूज़ करते हैं वो किस वजह से? क्योंकि जो उसमें गैसेस वगैरह हैं वो रिमूव हो जाए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 55 एयर इज ए कंपाउंड, एलिमेंट, मिक्सचर, इलेक्ट्रोलाइट, देन द करेक्ट आंसर इज मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर ऐसा होता है जिसमें दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिक्स की गई हो। ठीक है जी, उसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। जैसे अब गैस है, इसमें है जो है हमारे पास कार्बन जो है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसेस मिलके एयर बनती है, तो एयर इज़ द मिक्सचर, डस्ट भी होती है उसके अंदर।
क्वेश्चन 56 इज द ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट्स। अब ओजोन लेयर क्या चीज़, किस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करती है या रोकती है, दैट आर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोकती है, ठीक है। अगर ये ना रोके तो ये हमारी स्किन को डैमेज कर सकती है और कैंसर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 57 इज केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। अब नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, N2O, दिस इज द फार्मूला ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है जी, N2O। ओके जी, देन क्वेश्चन 58, द हार्डेस्ट सबस्टेंस अवेलेबल ऑन द अर्थ। अब हार्डेस्ट सबस्टेंस कौन सा होता है, कार्बन होता है, ठीक है। कार्बन तो वैसे ही, डायमंड भी क्या है, एक फॉर्म है कार्बन की, ठीक, ग्रेफाइट और डायमंड। तो डायमंड इज़ द करेक्ट आंसर, या डायमंड जो है हार्डेस्ट सबस्टेंस है जो अर्थ पे हमें मिलता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन में आपको कोई और मेटल दिया होगा या कोई और चीज़ दी गई होगी, तो इन द करेक्ट आंसर आपने कौन सा सेलेक्ट करना है, डायमंड। क्वेश्चन नंबर 59 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। अब पेंसिल में कौन सी चीज़ यूज़ होती है, सिलिकॉन यूज़ होता है, फास्फोर यूज़ होता है, ग्रेफाइट यूज़ होता है, नन ऑफ दीज यूज़ होता है, ठीक है जी। तो ग्रेफाइट यूज़ होती है पेंसिल में, ठीक है जी। देन व्हिच गैस इज फिल्ड इन लाइट इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस जो है यूज़ होती है, दैट इज ए नॉट ओ, ठीक। आर्गन यूज़ होती है या नाइट्रोजन यूज़ होती है गैस, ठीक है जी। देन क्वेश्चन नंबर 61, मोस्ट कॉमन एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट इज। अब जो अर्थ क्रस्ट है उसमें वो जो आम एलिमेंट हमें मिलता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है या कोई और एलिमेंट आपको दिया होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन। द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज। अब जो सोलर सिस्टम है उसमें बड़े से बड़ा प्लैनेट कौन सा है, दैट इज जुपिटर। हु इन्वेंटेड द बल्ब, बल्ब को किसने इजाद किया था, दैट इज थॉमस एडिसन। क्वेश्चन नंबर 64, व्हिच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विश यूजेस फॉर पेट्रोलियम फायर। अब जो पेट्रोल से आग लगती है उसको बुझाने के लिए कौन से टाइप का जो है फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया, लिक्विड टाइप, सॉलिड एसिड टाइप, फॉर्म टाइप, पाउडर टाइप, दैट इज करेक्ट आंसर लिक्विड टाइप। जो पेट्रोल से आग लग जाती है या, ठीक है जी, निकलती है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लिक्विड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश, ये आपको 9th क्लास में मिल जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 66, व्हिच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस बाइल। कौन सा पार्ट या कौन सा हिस्सा ह्यूमन बॉडी का जो है बाइल्स को जो है प्रोड्यूस करता है, दैट इज लिवर। क्वेश्चन नंबर 67 इज द डिजीज काज्ड बाय आयरन डेफिशिएंसीज। जो आयरन की कमी की वजह से डिजीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 68 इज द लॉ ऑफ इनर्शिया इज आल्सो नोन एज। अब ये तो मशहूर ज़माना रहा है भाई, ठीक है जी। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, या हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, वो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है मैटर की, ठीक है जी। जो इनर्शिया क्या करती है, जो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहने की कोशिश करता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, अगर मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। देन व्हिच गैस इज यूज इन रेफ्रिजरेटर टू कूल थिंग्स। अब कौन सी गैस जो है रेफ्रिजरेटर में हम जो एक डब्बा बना होता है, ठीक है, उसमें डालते हैं जिसकी वजह से हमें रेफ्रिजरेटर बर्फ़ जमा के देता है, तो वो कौन सी गैस यूज़ करते हैं, दैट इज़ अमोनिया। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CNG, या CNG स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है जी। पार्ट 4 है सिंपल अर्थमेटिक। अब देखें ये आपको नंबर दी गई 98.28 मल्टीप्लाई 28.4 देन डिवाइडेड बाय 4। अब आपने यूज़ क्या करना है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि बी, ठीक है, वर्ड मास यूज़ करना है आपने, ठीक है। पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करना है, बाद में डिवीजन, बाद में मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन आपने करनी है। आपने देखना है कि इस इक्वेशन में या इस जगह पे कौन कौन सी चीज़ें दी है, ब्रैकेट है, नहीं है, डिवीजन है, जी बिल्कुल है, तो पहले डिवीजन कर लेंगे आपने। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, जी हाँ बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन है, एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन नहीं है। तो आपने पहले क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद डिवीजन करनी है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद एडिशन, आखिर में जाके हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है जी। तो एक और चीज़ है, अब ये हमें एक, ठीक है जी, दिया गया है
जैसे हमें कह लेंगे स्टेटमेंट दी गई है, एक होल ब्रैकेट है 1 प्लस ब्रैकेट 5 प्लस ब्रैकेट 16। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे, इसके ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट 2। ठीक है जी। अब इसको आप सॉल्व करें, देखिए 4 प्लस 9 इसका क्या आ जाएगा 3। ठीक है जी। अब इसको मैं सॉल्व भी कर देता हूँ आपके लिए यहाँ पे ना। ठीक है जी, यहाँ पे नीचे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका 16 का ब्रैकेट क्या आएगा, 16 ये सारा ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा। ठीक है, 16 के बाद ब्रैकेट 4 आएगा। अब 4 इसके 5 के साथ प्लस कर देंगे तो 4 प्लस 5 9 हो जाएगा। 9 का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी कि ये अंडर रेडिकल सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 3। अब 3 को ऐड करेंगे 1 के साथ तो 4 हो जाएगा। अब 4 का ये रेडिकल सॉल्व करेंगे, अंडर रूट सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट 2। ओके जी। अब देखिए, अजहर एंड मजहर ओपन अ मिल्क शॉप एंड द पार्टनरशिप शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड द रेशियो ऑफ 1:3। If the profit is 600, what is the other's share? अब आपने करना क्या है, रेशियोज़ को पहले प्लस कर लेना है। 3 3 are 6। ठीक है जी। अब ये कितना हो गया, रेशियो 6। अब अतर कौन सा है, फर्स्ट पे है तो 1 मल्टीप्लाई 600 डिवाइडेड बाय 6, तो क्या आ जाएगा आंसर 100 आ जाएगा। पहले पहले आपने क्या करना है, रेशियोज़ को प्लस कर देना। ये रेशियोज़ का प्लस कितना आएगा, 6 आएगा। तो आपने देखना है किसका शेयर पूछ रहा है। ठीक है जी। अब पूछ के अतर का पूछे, अतर कौन से नंबर पे 1, तो इसका रेशो कितना है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 600 और इसका सम कितना उसके साथ डिवाइड कर देना है, 6 है। तो 6 को डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 600, तो 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी 100 बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 इज a person bought 1 kilogram of orange for 80 rupees and sold for 60 रुपीज़। फाइंड द लॉस इन परसेंटेज। अब परसेंटेज में आपने लॉस मालूम करनी है, दैट करेक्ट आंसर है 60%। अब आपने ये फार्मूला 8th क्लास में देख लेना है कि क्या होता है लॉस और ठीक है प्रॉफिट का फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 75 इज इफ 4x प्लस 7y प्लस 10z कामा माइनस 3x प्लस 5y माइनस 7z। अब इनका सम करेंगे तो हमें क्या आंसर आएगा, देखिए इसका सम करते हैं, 3 जाए तो क्या बचेगा x। ठीक है जी। तो x प्लस 12y, जाहिर सी बात है प्लस 7 है, प्लस 5, 7 प्लस 5 इज 12। ठीक जी। उसके बाद माइनस ये हैं और ये प्लस के हैं, तो 7 जाए 10 में से कितना बचा 3z। ओके जी। देन क्वेश्चन नंबर 76 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ a इज इक्वल टू 1,2 एंड b इज इक्वल टू a, b, देन इसका आंसर क्या आएगा, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, बोथ a एंड b, और डी नन ऑफ दिस। अब देखें इक्वल सेट क्या होता है, उनके नंबर और मेंबर बिल्कुल एक जैसे हों। अब इक्विवेलेंट क्या होता है, उनके मेंबर एक जितने हो। देखें इनके मेंबर कितने, 2, सेट के इसके मेंबर कितने, 2, देन दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। अब फाइंड द एवरेज ऑफ 1/2 2/4 एंड 3/6। आपने इन सबको प्लस करना है और 3 के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये कितने हैं 1 + 2 2 + 6। अब इन सबको प्लस करके और इनका एलसीएम ले लेना है, जो भी आए तो उसको डिवाइड कितनों के साथ करना है, आपने 3 के साथ डिवाइड करना है। ठीक है जी। तो आपको करेक्ट आंसर क्या मिल जाएगा 1/2। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व द इक्वेशन दैट इज़ 2x² - 2 = 0। तो आपने यहाँ से कर लेना सॉल्व इसको, तो ये क्या चीज़ आ जाएगा, सॉल्व कैसे करेंगे देखें जी, ये इसको ऐसे करेंगे सॉल्व, मैं आपको बता देता हूँ। ये बच जाएगा 2x²। ठीक है जी। अब ये माइनस का है तो यहाँ से ये माइनस का है तो इधर चला जाएगा, तो ये किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का, तो दैट इज़ इक्वल टू 2। ठीक है जी। ठीक है। अब जाहिर सी बात है हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसको मैं क्या करूँगा, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा हमारा x², यहाँ पे आप लिख लें भाई, x² इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। अब इसका स्क्वायर या इसको रेडिकल दे देंगे, 1 का क्या आएगा रेडिकल, दैट इज़ 1। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके जी। उसके बाद है 49/5 एक्सप्रेस्ड एज इन कंपाउंड फ्रैक्शन। अब इसको आप कंपाउंड फ्रैक्शन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। अब इसको आपने कंपाउंड फ्रैक्शन में कैसे एक्सप्रेस करना है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है जी, 9 होल और 4/5। देखिए 5 9s आर 45 प्लस 4 49/5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 इज 20% ऑफ 150 इज इक्वल टू वाट। अब आपने 20% मालूम करनी है किसकी, 150 की, तो आपने पहले क्या लिख देना है 150। ठीक है जी, मल्टीप्लाई। अब आपने क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन ले लेना है किसके साथ, 20 के साथ।
और डिवाइड कितनों के साथ कर देना है आपने, 100 के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है जी। अब 0 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये देखो एक 0 इसका कैंसिल हो जाएगा, दूसरा 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 15 और ये 2, तो इनको 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आ जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 81 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 एंड द नंबर 62.53। अब प्लेस वैल्यू कौन सी है इसकी, 2 है, ठीक है, ये वाली है, ठीक जी। क्वेश्चन नंबर 82 है द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एक फार्मूला है, तो मैंने ये पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर आता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट ए प्लस बी, तो यहाँ पे एक्स और वाई है तो एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई, ठीक है जी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, यानी कि उसको जो है अंडर आर्टिकल बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर आए, 12 का एग्जैक्ट नंबर आएगा नहीं आएगा, 38 का भी एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा। अगर इसका हम इस परफेक्ट स्क्वायर निकालें यानी कि इसका रेडिकल निकालें तो इसका क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 84 इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 4 a माइनस बी इज इक्वल टू 2 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब आपने a की वैल्यू मालूम करनी है, तो आपने करना क्या है, इसको इसमें से माइनस कर लेना है। आप इसको माइनस करेंगे तो b के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या है 2a इज इक्वल टू 4 प्लस 6, तो ठीक है 2 इज a है और वो इक्वल टू 6 है, तो 2 को डिवाइड कर देंगे 6 के साथ तो 3 बच जाएगा, दैट इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, कौन सा नंबर जो है वो 2 प्राइम नंबर्स के सम के साथ नहीं बन सकता, प्राइम इंटीजर के सम से नहीं बन सकता। 7 बन सकता है, ठीक है जी, 31 बन सकता है, 19 बन सकता है या 19 बन सकता है, 23 नहीं बन सकता, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। इफ x प्लस 8 इज इक्वल टू 4 देन x प्लस 4 इज इक्वल टू वाट। अब देखिए ये x प्लस 8 इज इक्वल टू 4 आया तो x प्लस 4 किस चीज़ के इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब आपने इसको लॉजिक को समझना है, x प्लस 8 के से 4 के इक्वल है तो इसका इतने टाइम 4 टाइम 0 जाएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द प्राइम पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इफ द लेंथ इज 4 एंड विड्थ इज 3, तो अब पेरीमीटर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 2a प्लस बी 7, ठीक है, 4 और ये फार्मूला पेरीमीटर का, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट के पहले लेके 2 और इसका जो है लेंथ l प्लस और विड्थ जो भी है वो अब आपने यहाँ पे प्लस कर देना, तो ये क्या आ जाएगा 4 लेंथ है और ये विड्थ कितनी है 3.2 है, या इसको आप 3 कर दें, ठीक है जी, ये 2 इसके साथ है, सॉरी ये फार्मूला है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है जी, ये फार्मूला है पेरीमीटर मालूम करने का। तो ये आ जाएगा लेंथ कितनी है 4 है और विड्थ कितनी है 3 है, 4 प्लस 3 है 7, अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 आ जाएगा आंसर, ठीक है जी। उसके बाद जो है द सम ऑफ 4th मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6 मल्टीपल ऑफ 2। अब 4th मल्टीपल क्या होगा, यानी कि 3 को 4th टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो करेक्ट आंसर है 6th मल्टीपल ऑफ 4। अब 4th मल्टीपल का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। और 6th मल्टीपल 2 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे आपका जो 6th होगा उसका मल्टीपल और इनका सम क्या आएगा 6th मल्टीपल ऑफ 4। 6th मल्टीपल मीन्स अब जो है 4 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, दैट इज 24। क्वेश्चन नंबर 89, ए स्क्वायर फील्ड हुज वन साइड इज 5 सेंटीमीटर, वन साइड लेंथ LENGTH, ठीक है, लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर इसको हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है जी, ए स्क्वायर के इक्वल आता है या लेंथ स्क्वायर के इक्वल आता है, तो देन इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 का, सॉरी 5 का 25 आ जाएगा। देन अ टीम प्लेड 160 गेम्स एंड won 40% ऑफ देम, हाउ मेनी गेम्स डिड इट लॉस। अब इसका आपने परसेंटेज मालूम करना है, ठीक है, दैट इज 96% ऑफ गेम या 96 गेम्स जो है इन्होंने लॉस किए हैं। अगर 40% आपने मालूम कर लेना है इसका तो ज़ाहिर सी बात है 60% आ जाएगा, 60 इसका क्या होगा वो आपने देख लेना है कि वो 96 गेम्स आएगी। पार्ट 5 दैट इज़ IQ। देयर आर 20 कप्स ऑन द चेयर, ठीक है, ही टुक्स 8 कप्स, हाउ मैनी डू यू हैव। अब देखिए यहाँ पे 20 कप हैं तो उन्होंने जो है 8 कप उठा लिए एक चेयर से, ठीक है, बाकी कितने कप बन जाएंगे उस चेयर के ऊपर। अब ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपने समझना है, इसको आप ये आपके लिए चैलेंज है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा एज इट इज़, आपको बता रहा हूँ 0 बचेगा। वो 0 कैसे बचेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा,
ठीक है। एट द सर्कमफ्रेंस 10 मेंबर्स shook hands with each other before and after the meeting. How many hands checks occurred before? ठीक है, अब 10 मेंबर हैं, उन्होंने जो है मीटिंग से पहले और मीटिंग के बाद हैंड शेक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो कितने हैंड शेक हुए बिफोर द मीटिंग? ठीक है जी। अब 10 है, 10 तो जाहिर सी बात है आपने वो देखना है वो कितने होते हैं हैंड शेक। दैट इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज 45। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइक अदर 3? अब इन तीनों से कौन सा डिफरेंट है आपने ये बताना है। काउ, मेयर, पीहन एंड डोंकी। अब देखिए यहाँ पे ये जो है सेक्स का मामला है। काउ फीमेल, मेयर फीमेल, पीहन फीमेल। अब डोंकी क्या है? अब देखिए ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट है, काउ, मेयर, पीहन और ये डोंकी। अब आपका करेक्ट आंसर क्या है? डोंकी इज द डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। ठीक है, इन सब में से ये डोंकी क्या है? डिफरेंट है। वो डोंकी डिफरेंट कैसे है वो आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन 94 इज अतर हैड 25 हॉर्सेस एंड ऑल बट 20 डाइज। अब 20 हॉर्सेस हैं, ठीक है जो उसमें से 20 जो है डाइड। हाउ मेनी हॉर्सेस आर लेफ्ट अलाइव विद अतर? ठीक है, अब कितने जो हैं बचे अतर के बाद। अब आपने ये सेंटेंस समझना है, ऑल बट 20 डाइड, ऑल बट 20 डाइड। अब इसका मतलब क्या, बाकी सारे मर गए सिवाय 20 के। तो अतर के पास कितने होंगे? 20 होंगे, यानी कि 5 जो है वो डाई हो गए या मर गए। देन क्वेश्चन 95, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल अतर बी अवे फ्रॉम हिज होम इफ ही स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, टेक लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 8 किलोमीटर। अब देखिए ये कितनी दूर होगा अपने घर से। अब ये जो है टुवर्ड्स द नॉर्थ गया, उसके बाद लेफ़्ट ट्रेवल किया। नॉर्थ से लेफ़्ट कौन सा होता है? अपने आप नॉर्थ के राइट की तरफ होगा। ठीक है, वो क्या होगा? लेफ़्ट। साउथ यानी कि वेस्ट होगा। अब वेस्ट में इसने 8 किलोमीटर। अब आपने इसका निकाल लेना है क्या चीज़, जैसे हम रिजल्टेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट आप निकालेंगे दैट विल बी 10 किलोमीटर्स। Then question 96 and is the next number in the series 1 2 2 4 4 6 6 18 8 8 6 8 8 अब 16, तो इसके बाद क्या आएगा? 10 आएगा। आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है। अब ये देखें कितना हो रहा है, 2 2 4 4। ठीक है जी, तो यहाँ से आप लोगों ने देखना है ये सीरीज़ यहाँ से रिपीट हो रही है। ठीक है, ये और ये प्लस हो रहे हैं, ये 8 + 8 कितने होगा? 6, और ये प्लस करेंगे तो कितना होगा? 10। Question 97 is what is the smallest number of the ducks that could swim in this formation? 2 ducks in front of a duck, 2 ducks behind a duck and a duck between 2 ducks. अब आपने ये लॉजिक समझनी है कि कितने होंगे। then the correct answer is 3. Question number 98, what is the sum of all numbers in the dial of a keypad of mobile phone? अब आपने मोबाइल फ़ोन देखना है, वहाँ से आपने सारे नंबर्स का प्लस करना है, तो वो प्लस कितने का आएगा? वो आएगा 45। ठीक है जी, ये आपके अभी आप मोबाइल से देख सकते हैं जो नंबर आपके कीपैड पे गिवन है उनका सम कितना आता है? 45 आता है। इफ़ यू रीअरेंज द लेटर्स होस टू, ठीक है, would you have the name of A or N? ठीक है, तो आप इसको जैसे आप, ठीक है, रीअरेंज करेंगे, ठीक है, लेटर्स को, तो आपको क्या चीज़ मिलेगा? साउथ मिलेगा। ठीक है, साउथ क्या है? वो साइड है। देन इसका जो रीअरेंज करने के बाद आपको वर्ड मिलेगा दैट इज साउथ। साउथ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? साइड को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 100, Jolly is very hungry, his stomach is completely empty, he has many cookies with him and he eats one by one. How many cookies can Jolly eat in his completely empty stomach? अब जॉली जो है बिल्कुल भूखी है या उसको भूख लगी है, वो हंगरी है, तो उसके पास जो है उसका पेट बिल्कुल खाली है, यानी भूख से मर रही है। तो उसने क्या है, उसके पास बहुत सी कुकीज़ हैं, तो वो उन कुकीज़ को 1 बाय 1 जो है खा रही है। तो जॉली का जो अपने पेट भरने के लिए कितनी कुकीज़ को जो है यानी ईट करेगी? ज़ाहिर सी बात, जॉली के पास 1 बाय 1 करेगी तो एक ही कुकी होगी। ठीक है, 1, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आई होप आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो रही होंगी और ये लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी, ठीक है जी, हेल्पफुल भी हैं और हेल्पफुल होंगे भी से इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।